जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ क्लास आपके सामने नया व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। सूरत हाल है बड़ी ख़तरनाक हो चुकी है। खैर पहले भी नहीं थे, लेकिन अब मामला बड़ी तेज़ी से फास्ट पेस उस पर चले गए हैं। और स्पेशली जो गंडापुर साहब जो हैं वो जिस तरह की उनकी तरफ से बयानात आ रहे हैं, थ्रेट्स आ रही हैं, या एक मैवरिक टाइप एक स्टाइल है। मैं पहले भी एक दफ़ा शायद कहा था, अपने प्रोग्राम में कहा था, या यहाँ पर व्लॉग में कहा था कि इमरान खान साहब जो हैं एक मैच्योर सियासतदान की तरह उनको चाहिए कि ठीक है, जेलें सबको हो जाती होती हैं और भी बहुत सारे लोगों को होंगे। कौन है इस मुल्क में, ये तो पैकेज है भाई, एवरीबॉडी नोज इट। मैं पैकेज अफोर्ड नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, तो हम सियासत में नहीं गए कि हमारी औकात नहीं थी कि हम लड़ते भिड़ते, अपने सर देते, किसी का लेते, किसी को जेल में डालते, खुद जाते, बच्चे तंग, फैमिली तंग, मार कुटाई मार धाड़ के मैंने इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनना है, लोगों को सीधा करना है, मुल्क को तरक्की देनी, आवाम को ग्रेट बनाना है। आपके मेरे नीज से व्यूज़ अपनी औकात पे बैठे हुए हैं। जब आप जाते होते हैं आपको पता होता है कि भाई साहब ये पैकेज है मुकम्मल, ये पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इस तरह चलता है, इस तरह तो होता है, इस तरह के काम होंगे। फिर आप थोड़ा ज़हनी तौर पर तैयार होकर जाते होते। फिर ये नहीं होता है कि आप जेल चले गए हैं या मुकदमे हो गए हैं तो फिर खुदा न खासा मुल्क तोड़ने की बात करते हैं, या फिर दो सूबे लड़ना शुरू कर दें, माई वे और हाई वे। मतलब अगर मैं नहीं हूँ तो फिर मतलब उसके बाद क़यामत आ जाए, फिर मतलब कंट्री सीज टू एग्जिस्ट हो जाए, मुआशरे ना रहें। ऐसी चीज़ें, ये मेरा ख्याल है, आपके लिए बेहतर नहीं होती। आपने कल को इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनना है, आप ऑलरेडी वज़ीर आज़म रहे हैं, फिर बनने की दौड़ में वन एक्सपेक्ट कि थोड़ी सी मैच्योरिटी आनी चाहिए। लेकिन दूसरी साइड भी है खान साहब की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, उस पर बड़ी तफसील से बात करेंगे। जो जेल में बंदा बैठा हुआ और जिस पे उनके बकौल सारे गलत और जैली मुकदमे कायम किए गए हों, या जिनके स्पाउस जो है ये बुशरा साहब हैं उन पे मुकदमे हूँ, वो जेल में हूँ, आपके यार दोस्त जनरल फैज़ जेल में हूँ, सारा वो पूरा वो ग्रुप जिन्होंने 10-15 साल इस मुल्क में रूल करना था वो जेल में बैठा हुआ, और आपकी पार्टी दशहरे में हो 8 फरवरी के इलेक्शन आपके बकौल सारे के सारे स्टील कर लिया गया हूँ, 47 की वो हो, ये आपकी असम्बली हो। तो उस बंदे से अब आप मतलब क्या तवक्को करेंगे कि वो इस मुल्क को इकट्ठा रखने की बात करे। वो अली गंडापुर साहब का बयान जो आया है कि अब गोली का जवाब गोली से देंगे और हम आएंगे और चढ़ाई करेंगे, कौन सा वो रोकेगा, और आप उसको एंडोर्स ना करें तो क्या करें। और खान साहब तवक्को करें जी वो गंडापुर साहब की वो करे, वो सरजनिश करे, क्यों करे भाई, वो तो जेल में बैठा है, उसके साथ तो कोई फेयर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो वाई शुड ही बी सो केयरिंग। वो क्यों इतना इस मुल्क की या लोगों की या मतलब इदारों की वो सिंपथी करे, अगर इदारे और सारे लोग उसकी सिंपथी नहीं कर रहे। ये भी तो एक व्यू है ना खान साहब के हामियों का। लेकिन जैसे मैंने कहा ये सबको पता होता है, इट हैपेंस। आप और मैं जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपकी मेरी नहीं औकात थी, आराम से अपनी जगह पे बैठे हैं, और बंदे को वही काम करना चाहिए जो उसकी औकात हो। वो फिर आए हैं पॉलिटिक्स में तो फिर भुगते हैं। आपने भी लोगों को जेलों में डाला, धड़ाधड़ डाला, कोई बच नहीं किया था जो जेल में ना गया हो, और सारे यही काम हुए थे। अब आप पे भी पड़ गए सारे। अब आप कहेंगे कोई इंसाफ होता है, कानून होता है, बिल्कुल होता है जी, इस मुल्क में नहीं होता। चलो इस तरह देख लेंगे, नहीं है, आपके दौर में भी नहीं था, इनके दौर में भी नहीं था, आप फिर आ गए, फिर भी नहीं होगा। बदकिस्मत तो हम लोग हैं जो इसमें आपके अंदर सैंडविच बनकर रहेंगे। आप लोगों का क्या जाता है, कौन सा इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, गिलानी साहब, बिलावल साहब, फलान साहब, ये साहब फलाने, ये कोई 9 to 5 जॉब करते हैं, मजदूरी करते हैं। एक बता दें क्या मजदूरी करते हैं, इनको क्या फिक्र पड़ती है। आप लोगों के टैक्सेस हैं और आप लोगों का पैसा है, गाड़ियाँ भी हैं, प्रोटोकॉल भी है, सिक्योरिटी भी है, खाने भी हैं, उनको अलाइंसेस भी हैं, उनको तनख्वाहें भी हैं, उनको बजट भी हैं, उनके लिए डेवलपमेंट फंड्स भी हैं, और 700 रुपये के या पता नहीं 600 रुपये के। और उसके शहर का कना भाई साहब कहते 30% तो ये खुद खा जाते हैं, आपके MNA MP सेनेट जो भी हैं। तो उनको क्या, उनको तो कन्फेडरेशन और टेंशन में मज़ा आता है, उनको तो दूसरों के रोने पे नींद आती है। अगर सारे जो हैं वो खामोशी से सो जाएं तो काम नहीं चलता इनका। सो वाई शुड दे बॉदर। ये आप लोगों को जितनी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, आपके काम में कोई आपके काम में नहीं मारा जा रहा। मैंने देखा हुआ है, आप में से सारी चीज़ें समझते हैं, यू नो एवरीथिंग। इनमें से कौन है, इनका जाकर लाइफ स्टाइल देख लें, जो गरीबों का दर्द जिनको नहीं ख़त्म होने में आता और मुल्क की जिनको परेशानियाँ लगी रहती, इनके किसी का लाइफ स्टाइल मुझे दिखा दें। मतलब ये दुनिया भर में रियलिटीज़ भी इस तरह नहीं रहती होंगी जो लाइफ स्टाइल है, जो 24 घंटे एक ही बात करेंगे कि बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, मुल्क को ये हो गया, गरीबों को ये हो गया, फलां को। मैं बहुत सारों को जानते हो गरीबों की बात करेंगे कि घर के मुलाजमीन के साथ इतना बदतमीन सलूक होते। मैं तो 2-3 मेरे जानने वाले थे सियासतदान, मैं तो उनके घर जाना छोड़ गया, जो बहर आके बातें करते थे टीवीज़ पे, जलसे जुलूसों में घर के मुलाजमीन के साथ बदतरीन सलूक मैंने देखा हुआ है। और फिर उसके बाद में कभी जाते हैं 2-3 दिन बोला मैं गया नहीं, मैं गया ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इनके घरों में जाए, जो अपने मुलाजमीन के साथ ये सलूक करते हैं, और ये उसके बाद रोने आ जाते हैं कि पब्लिक को ये हो गया तो पब्लिक को वो हो गया। तो जनाब जो आज मतलब गुफ्तगू हो रही, खैर इस पर मैं आता हूँ कि खान साहब जो आप एक और बात कहते हैं, उनको बुज़दिल लोग नहीं चाहिए जनाब, उनको बहादुर लोग चाहिए। मेरा खान साहब की ये थे, मतलब अब आपको पॉलिटिकल वर्कर नहीं चाहिए, गुरिल्ला चाहिए।
जिसने मतलब दरियाओं में, जिसने जंगलों में, पहाड़ों में ट्रेनिंग लिया, गुरिल्ला ट्रेनिंग 6 महीने करके भूखा रह सकता हो, लड़ सकता हो, लाठी जोटो कराटे जानता हो, वो मतलब गोली चलाना जानता हो, तो वो पेट्रोल बम उसको इस्तेमाल करना होता है, वो लड़ाई कर सके, फड्डे कर सके। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जनाब इसके अलावा हल क्या है? तो हाल तो फिर वही होता है, अच्छी बुरी हैं, अदालतें हैं, आपकी पार्लियामेंट है, सिस्टम है, उसके तहत कोशिश करें। अब आप करें, वो भी कोशिश करके देखिए, चलें फिर ये कोशिश भी करके देख लें ये वाली जो हो रही है। उस दिन मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बैठे हुए थे तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने करूँगे ये जो है बर्मा के मुसलमानों का कोई एक वफद उनके पास आया था, तो वो कहते थे कि हम उधर डिक्लेयर करना चाहते हैं अपनी इंडिपेंडेंस में, वहाँ पे बर्मा में। तो उनका सूबे में अक्सरियत थी मुसलमानों को। तो कहते मैंने उनसे पूछा कि ये बताएं कि वहाँ बर्मा के ये जो दीगर सूबे हैं उनमें भी कोई ये कोई मुसलमान हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल हैं, थोड़े हैं। तो उन्होंने कहा एक बात समझाएं कि आपके इस ऐलान करने से कि आपकी आज़ादी जो है बाकी सूबों के जो मुसलमान हैं उनको कोई फ़ायदा होगा कोई इससे, या उनके ऊपर प्रॉब्लम आएंगे? उन्होंने प्रॉब्लम, उन्होंने ना, मैंने उनको कहा कि आप ये काम ना करें, वैसे आवाज़ उठाएं विद इन उसमें रहते हुए फेडरेशन जो भी है बर्मा की। आपने जिस दिन ये काम किया, आपकी वहाँ की मिलिट्री जो है ना वो मौका देख रही है, वो आपको वो करेगी, कत्लेआम करेगी, जीनोसाइड करेगी, आप ये मत कीजिएगा। तो कहते हैं उन्होंने नहीं मानी मेरी बात, वही कुछ हुआ वहाँ पे बर्मा में। आपने देखा ही होगा कि उन्होंने किस तरीके के बेचारे उनके जीनोसाइड की गई है वहाँ पे चीज़ों की। ऐसे ही वो किसी उसका बता रहे थे कि कोई एक पश्तून कौम परस्त आए हुए थे जिन्होंने जिरगा बुलाना था, तो वो कह रहे थे जी हम भी इंडिपेंडेंस टाइप को ऐलान करते हैं तो फलां करते हैं। कहते मैंने उनको भी यही बात समझे कि फेडरेशन के अंदर रहते हुए अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ाएं। दुनिया हमेशा से अनफेयर रही है, ये स्ट्रगल रहती ही होती है, दैट्स व्हाट द पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट। तो मैंने उनको भी बर्मा के मुसलमानों की मिसाल दी अकॉर्डिंग टू मौलाना फजल रहमान साहब। मैं अकेले नहीं बात कर रहा, 8-10 और भी वहाँ पे जर्नलिस्ट बैठे थे, उन्होंने सारी बातें सुनी हैं। तो जनाब इस मुल्क के अंदर रहते हुए आप अपने लिए कुछ ले सकते हैं। अब हो ये रहा है कि जनाब 2 सूबे KP और पंजाब जो है ना, मुझे तो वही पुरानी वो याद आ रही हैं, मतलब हिस्टोरिकल रेफरेंसेज हैं कि आपको पता है कि सारे पंजाब पे जितनी भी जलगारें होती थी वो नॉर्थ से होती थी, अफगानिस्तान से होती रही हैं। ये पता है तारीख में, आपसे बेहतर कौन जानता सारी चीज़ें। क्या वो हमारे अंदर वो जीन्स अभी तक मौजूद हैं? वही सब कुछ हो रहा है दोबारा। मतलब मॉडर्न ईरा में तो आप तवक्को नहीं करते कि इस तरह की जलगारें हों, इस तरह के फड्डे हों, इस तरह के गोलियां चलें और फिर बताया जाए कि फ़लाँ बुज़दिल है, फ़लाँ वो है, और मतलब अब बैरिस्टर गौर जैसा डिसेंट आदमी बुज़दिल है, अली अमीन जैसा बंदा बहादुर है जो गोली चलाएगा, जो वो मैच करेगा, और खान साहब उसको सपोर्ट दे रहे हैं, हाँ वो ठीक कर रहा है। इसका नतीजा क्या निकलेगा? मतलब लाशें चाहिए। फिर तो इसका मतलब ये है कि पॉलिटिशियंस को लाशें चाहिए। दे नीड बॉडीज, डेड बॉडीज। अपने बच्चे तो किसी के नहीं हल्ट होते। कभी हुए किसी सियासतदान के बच्चा सुना है कोई जलसे जुलूस में कोई मारा गया हो, कोई गिरफ्तार हुआ है, कोई पर्चा भी बता दें, इतना सारा कुछ हुआ। आपने कभी किसी का सुना है कि कोई हंगामा करते हो, किसी के बच्चे आ गए, किसी वजीर के आ गए हों, किसी MNA के, MPA के, किसी के? अब देखें आपने, आप और हमारे बच्चे जाते हैं बड़े शौक और इससे कि हम मुल्क में इनकलाब ले आ रहे हैं, इनकलाब ला रहे हैं। एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसके तहत ही ये इनकलाबात, सियासी इनकलाबात ये आजकल आते हैं। बांग्लादेश वाली जो फिर कह रहा हूँ वो मिसाल यहाँ सूट नहीं करती, मैं आपको 10 दफ़ा बता चुका हूँ। लेकिन उनके जहन में है कि नहीं हम बांग्लादेश टाइप यहाँ पे कोई बहुत बड़ा कू करा सकते हैं, मस्कर करा सकते हैं, हंगामे करा सकते हैं, और उसी तरीके की कोई चेंज ऑफ रजीम हो सकती है। ये मैं आपको रियलिस्ट है, मुझे पता है बहुत सारे आपको दोस्तों की बातें समझ नहीं आ रही होंगी। बहुत सारे हमें ताने भी देते हैं जनाब बुज़दिली के। मतलब बहादुरी का मतलब यही होता है कि खुद भी मरो, अपने साथ पूरे के पूरे टब्बर के टब्बर भी मरवाओ, लोगों को जेलों में करवाओ, फिर कल को ऐलान ला तल को भी कर दो जी हमारा इनसे तल्लुक ही कोई नहीं था। 9 मई में ये नहीं हुआ। 9 मई से पहले खान साहब के बयान सुन लें, बाद वाले भी सुन लें, आप कहते हमारा तो तल्लुक ही नहीं था। अब जो वो गिरफ्तार है, पकड़े गए, उन्हें इनको सजाएं दें। तो वर्कर का तो यही काम होता है सारा। ये पहले भी ये कुछ पीपल्स पार्टी के साथ ये कुछ होता रहा है, नवाज शरीफ साहब के दौर में ये कुछ होता रहा है। जो पार्टी इक़्तिदार से बहर जाती है वो सड़कों पर आग लगाना शुरू कर देते, लोग इकट्ठे कर लेते, लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, मज़े की बात है। दैट्स वेरी, मतलब आपको क्या, कोई डिसेंट आदमी नहीं चाहिए पार्टी में, कोई मैच्योर आदमी, कोई समझदार आपको, जो मतलब है, मैं बैरिस्टर गौर साहब को मैं नहीं मिला हुआ, मैं टीवी पे देखा जैसे आपने देखा है, वो एक पढ़ा लिखा समझदार आदमी लगता है। आपने पार्टी उसको दे दी तो कुछ अरसे के लिए खान साहब पीछे हो जाते हैं, वो 6 महीने के लिए बयानबाजी ना करें, सबको कहते हैं यार ये जो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं इसको फॉलो करें। ये आप तक मसले इनके हल हो चुके हो तो मैं शर्तें कह रहा हूँ। कहीं पे तो वो कोई ब्रेक लगना, खान साहब का मसला ये है वो 6 महीने, मतलब वो तो 6 घंटे किसी को नहीं दे सकते को प्रोमिनेंस हो जाए। आपने बैरिस्टर गौर को चेयरमैन बनाया, आपको बुज़दिल लगता है कि लड़ नहीं रहा, फटे नहीं ले रहा, बंदूकें नहीं चला रहा, वो फिर वो अगर कोई गलत बात पार्टी की तरफ से कर दे तो वो जाके मदद कर लेता है।
مان لیا آپ کے ساتھ کہ آپ کے ساتھ وہ ہوئی ہیں زیادتیاں آپ کے بقول ہوئی ہیں, ریاست کا اپنا ویو ہے, غلط ہوگا مان تو میرا بھائی آپ کے ساتھ ووٹ ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن سم ٹائم یہ زیادتی کے اگینسٹ اتنا بڑا اگر آپ کچھ کریں گے کہ پنجاب اور کے پی کے کو لڑائیں گے کہ بارڈر پہ کوئی لاشیں گریں گی, انریسٹ ہوگا, بنگلہ دیش بن جائے گا, 300-400 بندہ مارا جائے گا, پورا ملک ہنگامے کرے گا اور مجھے اڈیالہ جیل سے آ کے نکال کر لے جائیں گے, اگر یہ سوچ ہے تو پھر نیلسن منڈیلا والی وہ جو اپروچ ہمیں وہ دی جاتی تھی مثالیں, پھر وہ غلط ہیں. زرداری صاحب جیل میں رہے ہیں, نواز شریف صاحب رہے ہیں, گیلانی صاحب رہے ہیں, راجہ پرویز اشرف رہے ہیں, شاہد خاقان عباسی رہے ہیں, یہ میں آپ کو وزیر اعظم بتا رہا ہوں, شہباز شریف صاحب رہے ہیں, بینظیر بھٹو صاحب رہی ہیں, بھٹو صاحب پھانسی لگ گئے تھے, اور نیم اینی ون ایلس, لیاقت علی خان صاحب کو گولی لگ گئی تھی, چلو اس وقت تو یہ چیزیں نہیں تھیں, ایون ہی واز اسیسینیٹڈ سر. یہ ہسٹری ہے, یہ تو پاکستانی پالیٹکس ہے, یہ تو اس میں تو ساتھ دینے بھی پڑتے ہیں لینے بھی پڑتے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہ ادھر مولانا صاحب والا جو ہے وہ مسئلہ ان کے وہ گلے فٹ ہوا ہے. ابھی مطلب جمعہ 8 دن ہوئے نہیں, پھر مولانا صاحب سے لڑائی شروع ہوگی. گنڈا پور صاحب نے پھر کہہ دیا جی انہوں نے امریکہ کے کہنے پہ مل کر حکومت گروائی تھی. وہ مل کر آئے ہوں گے نا, میرا خیال عمران خان صاحب سے مل کر آئے ہیں, ابھی ان کی ملاقات ہے, اس کے بعد انہوں نے تو ان کی پیٹ ٹھوک دی ہے, انہوں نے ٹھوکی ہے واہ جو ہے جی بادشاہ پیج اور مولانا نو پیج جو ہے نا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ بارگیننگ پوزیشن بنا رہے ہوں, وہ تو میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب جو ہیں عمران خان صاحب ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں. اور یہی پالیٹکس ہوتی ہے نا, طریقے سے ہوتی ہے نا. آپ سمارٹ ہیں, شروڈ ہیں, انٹیلیجنٹ ہیں, تو آپ دوسرے کو, یہی پالیٹکس ہوتی ہے کہ جو سب سے سمجھدار ہے, شروڈ ہے, چلاک ہے, چتر ہے, وہی دوسرے کو استعمال کر کے کوئی نہ کوئی ٹرک لگا کے اپنا کام نکلوا لے, وہی پالیٹکس ہے. یہ ہمارے یہاں تو کہا یار تو بڑا سیاستدان ہے یار, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ تو بڑا تیز ہے یار, دیٹس ہاؤ اٹ از. اب آپ تیزی دکھائیں مولانا صاحب کو, آپ نے تیزی دکھائی ملا لی, مولانا نے اپنی تیزی دکھائی آپ کو ملا لی, حکومت سے بات چیت کر رہے ہیں. اب آپ نے ان پہ بھی توپوں کے دانے کھول دیے مولانا صاحب کے. سبھی مولانا صاحب کی اپنی ایک پارٹی ہے, کوئی آپ کے ساتھ ان کا لائنس تو ہے نہیں, یا کوئی آپ کو مینیفیسٹو تو ملتا نہیں ہے. مولانا صاحب کے ساتھ پھر آپ کو پتا تھا کہ مولانا صاحب سلپری ہیں, آپ کو یوز کر کے بارگین کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اپنے شولڈرز ان کو نہیں دینے چاہیے. خان صاحب کو نہیں پتا تھا کہ مولانا صاحب ڈیل ماریں گے, تو پھر آپ کیوں ان کے ساتھ مل رہے ہیں, ان کی ڈیلنگ پوزیشن کیوں اسٹرانگ کر رہے ہیں. مولانا صاحب آ گئے ہیں نا اسی بات پہ, کے پی کے جناب کے پی میں ہمارا مینڈیٹ وہ چوری کیا گیا ہے. یہ بات تو ہم کہتے تھے کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ان دونوں گروپس کی نہیں بن سکتی. خان صاحب کو پتا تھا, خان صاحب کو یہ تھا کہ شاید کوئی تکا شکا لگ جائے اور ہم ان کے لیے پریشانی پیدا کر سکے حکومت کے لیے, کہیں سے کچھ سپیس ملے, کچھ مجھے ریلیف ملے کہ حکومت یا کوئی اسٹیبلشمنٹ مجھ سے بات چیت کرے. وہ صاحب ذرا وہ نہیں ہونی تھی. انہوں نے مولانا حکومت کے پاس بڑا کچھ ہوتا ہے, اور جیسے وہی والی بات ہے نا جو بار بار میں رپیٹ کرتا ہوں, میں کہ دیوار فلم کی ہے, وہ جو اس امیتابھ بچن کا بھائی کہتا ہے اس میں جناب کہ میرے پاس بینک بیلنس ہے, وہ اس کو کہتا ہے نا, یہ امیتابھ بچن کہتا ہے کہ میرے پاس بینک بیلنس ہے, گاڑی ہے, کوٹھی ہے, فلان ہے, تیرے پاس کیا ہے, وہ کہتا ہے میرے پاس ماں ہے. حکومتوں کے پاس بڑی چیزیں ہوتی ہیں. خان صاحب کے پاس ان اے سینس ماں ہوگی, تو ادھر حکومتوں کے پاس بینک بیلنس, گاڑیاں, پیسہ, عہدے, بہت کچھ ہوتے ہیں. سو اٹ واز آلویز آن دا کارڈز کہ حکومت کسی مولانا صاحب کے ساتھ وہ کر لے گی, ٹرک ہو جائے گا, مولانا صاحب جو وہ بھی مان جائیں گے. لیکن جس طرح کی پالیٹکس وہ کر رہے ہیں, احتجاج والی, ایجیٹیشن والی, ان کی پارٹی بھی تھکے گی, ان کے دوسرے, اچھا ان کا ہر ایک کے ساتھ خان صاحب کا محاذ کھلا ہوا ہے. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ قیاس کو اتنا بڑھا دیا جائے کہ یہ افورڈ نہ کر سکے. آرمی چیف کے ساتھ علیحدہ لڑائی ہے, چیف جسٹس کے ساتھ علیحدہ لڑائی ہے, لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا تو ان کی علیحدہ لڑائی ہے. کوئی بات چیت نہیں ہے جس کے ساتھ خان, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے, اچھا الیکشن کمشنر کے ساتھ علیحدہ لڑی ہے, وہ تمام لوگ ہیں جن کے ساتھ خان صاحب نے پاور لینا چاہتے ہیں, جن سے جب لڑائی کر کے گالی دے کے تو تھریٹ کر کے تو نہیں لے سکیں گے. اس کا وہ بھی حل تھا جس کو آج یہ بزدل کہہ رہے ہیں نا, میں اگر خان صاحب کی جگہ پہ ہو تو پھنس جاتا ہے بندہ مصیبت, ہم سارے پھنس جاتے ہیں. تو میں تو کم از کم 6 ماہ کے لیے میں چپ رہتا میں, اور بیرسٹر گوہر صاحب کے ہاتھ میں پارٹی دیتا, ڈیسنٹ آدمی ہے وہ ان کی پارٹی کو بلڈ کر دیتا. یہ میری ریڈنگ ہے, میں بھی رانگ, کہ ڈیسنسی سے آپ لوگوں کو ون اوور کر سکتے ہیں, پولائٹنیس سے. مگر آپ لوگوں میں سے کسی کو کوئی بھی تھریٹ کرے, آپ کتنے سے بھی کمزور آدمی, تھریٹ میں وہ کام نہیں کرے گا, پیار سے اس کی تھوڑے ہمارے یوں نہیں کر یار کر دینا تیری مہربانی نا یار, ہوتا ہے نا تھوڑا سا یار تو کر دے تیرا, یار تیرا کیا جاتا ہے. لوگ بس ہمارے یہاں مروت ہے, ہمارے یہاں ایک ظرف ہے, لوگ ایک دوسرے کی سوشلائزیشن پہ بڑا وہ بلیو رکھتے ہیں. جو بھی بندہ پارٹی کے اندر تھوڑی صلح صفائی کی بات کرتا ہے, نارملائزیشن کی طرف جانے کی بات کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں غدار ہے, یہ ایجنسیوں کا ٹاؤٹ ہے, یہ ملا ہوا ہے, یہ پارٹی کے خلاف وہ نہیں. اب کوئی ڈر کے مارے بات نہیں کرتا کہ نا بھائی صاحب پارٹی کو اس میں سے نکالیں کیسے. خان صاحب اس وقت نکلیں گے نا جب کہیں نہ کہیں پہ کوئی تھوڑی سی سیز فائر ہوگی, تھوڑی سی دونوں سائڈ سے بیانات, کوئی اس ٹمپریچر کو وہ نیچے لایا جائے گا. وہ کون لائے گا؟ جو لانے کی کوشش کرتے ہیں خان صاحب کہتے ہیں بزدل ہے. جو ٹمپریچر بڑھا رہے ہیں کہتے ہیں جناب صوبہ جلگار کرے گا کے پی کے جیسے طریق سے, مطلب یہ طریقی طور پہ وہاں سے نارتھ سے وہ فورسز آتی رہی ہیں اور پورے ہندوستان پہ پنجاب, ملتان,
लाहौर और फिर आगे दिल्ली, नॉर्थ इंडिया, सारे का सारा फतह करती रही हैं, माजी में होता रहा है। तो क्या वही दोबारा वही आप उसी तरह जा रहे हैं? तरीक से ये सबक सीखें कि 2 सूबों को लड़ाया जाए, 2 कौमों को लड़ाया जाए, क्योंकि हम जेल में बैठे हुए हैं। सर बड़े लीडर फिर बड़ा हौसला करते होते हैं, ज्यादतियाँ हो जाती हैं, बहुत सारे लोगों के साथ होती हैं, लेकिन फिर वो अपनी ज्यादती का बदला नहीं लेते होते, फिर अपनी कौम, मुल्क, रियासत को देखते होते हैं, वो प्रायोरिटी होती है। इन तरीक़ों से खान साहब अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए मजीद मसाइल पैदा करने जा रहे हैं। मुझे पता है बहुत सारे मेरे दोस्तों को आज की मेरी गुफ्तगू पसंद नहीं है कि क्या करें। वही बात जो मुझे समझ आती है, मैं सारी गलत बातें कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यही समझ आती है जो मैंने आपके साथ बातें की हैं। बहुत शुक्रिया जनाब।